जो कभी स्कूल में नहीं गया तो 12वीं के बाद वो इंटर भी करा देगा, वो 11वीं भी करा देगा, वो सारे काम करा देगा वो। यानी कि आप मानते हैं एक अनपढ़ सरकार है? अनपढ़ ये है, गुंडा टेक सरकार है। ये चाय नहीं बेकिन है, ये कहना चाय बेचता था मैंने, चाय बेकिन है। ये तो बस ये है कि हवा में 3 दिन का चल रहे, भूखे मर रहे हैं हम, हमें कौन सा रोजगार मिल रहा है बताओ। तो हम किसान के बालक है, हमें कौन सी गन्ने की पेमेंट दे दी? 25 रुपए गन्ने पे बढ़ा गए आप। मुद्दा हमारा ये था, पहले हमने बीजेपी को वोट दी, हमने सोचा था हमारे कुछ रोजगार मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। आज ना हमारे पास रोजगार है, ना कोई हमारे पास नौकरी है, हम आज बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी उम्र भी निकल गई इनकी सरकार में, इनकी उम्र भी हमारी सरकार, इनकी सरकार में हमारी उम्र निकल चुकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। आज हम बागपत जिले के खेगड़ा गांव में हैं और आज हम एनालिसिस करेंगे चुनाव को लेकर। जो पहले चरण में चुनाव हुए थे, 10 तारीख को यहाँ पर वोट खुलेंगे। आज यहाँ पर हुक्का भी है और हमारे साथ ये नौजवान, सारे नौजवान साथी हैं। इनसे हम बात करेंगे चुनाव को लेकर कि इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया और किस पार्टी को वोट किया है। मैं पहले जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? जयदीप। जयदीप जी। हाँ, जयदीप जी, आपने किसे वोट किया है और किस मुद्दे पर वोट किया है? हमने जो है आरएलडी को वोट दिया है, और आरएलडी को वोट इसलिए दिया है क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा एक ही बात कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आरएलडी ने जो है रोजगार की बात की है और जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए पेंशन की बात की है। वे जो है देश के, प्रदेश के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जो है इसके लिए कुछ भी, किसी भी कीमत पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम जो है आरएलडी को समर्थन कर रहे हैं और आने वाले समय में आरएलडी की ही सरकार बनेगी। पहले आपने किसको वोट किया था? पहले हमने बीजेपी को वोट दिया था, और बीजेपी को हमने इसलिए वोट दिया था क्योंकि उस समय मोदी लहर थी और हम ये चाह रहे थे कि शायद जो है देश के प्रधानमंत्री, यानी कि एक बदलाव की उम्मीद थी आपको, एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा। हाँ जी, एक अच्छा प्रधानमंत्री आएगा और सबके विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन वो आपके मुताबिक खरे नहीं उतरे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमारे लिए वे खरे नहीं उतरे। और सब जो हैं, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, वे ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले, और नौकरी की कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद नहीं है इनकी सरकार में। यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बोलबाला रहा है वो जयंत चौधरी रहा है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम और से भी बात करेंगे। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे ये एक और युवा, मैं इनसे बात करूँगा कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया है और किसको वोट किया है? आरएलडी को वोट किया हमने। मुद्दा हमारा ये था, पहले हमने बीजेपी को वोट दी, हमने सोचा था हमारे कुछ रोजगार मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, हमें कुछ ना कुछ काम मिलेगा। आज ना हमारे पास रोजगार है, ना कोई हमारे पास नौकरी है, हम आज बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी उम्र भी निकल गई इनकी सरकार में, इनकी उम्र भी हमारी सरकार, इनकी सरकार में हमारी उम्र निकल चुकी। हमने ये सोचा था कहना अच्छी सरकार बनेगी बीजेपी की और ये कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, तो हमने। यानी युवाओं को रोजगार ना दे पाना बीजेपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं देना। क्योंकि आज के टाइम में 70% बेरोजगारी युवा जो घूम रहे हैं यहाँ पे, 70% बेरोजगार युवा यहाँ पे घूम रहे हैं। तो इसके मैं, इससे उपरांत इसको मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये सरकार जाएगी, गठबंधन की सरकार आएगी, जैसे कि नहीं, हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश नंबर 1, इसमें कितनी सच्चाई है? उत्तर प्रदेश तो डूबगा, उत्तर प्रदेश कहीं भी नंबर 1 नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो हमने सोचा था कि कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, पुरानी पेंशन वाले के लिए, टीचरों के लिए, शिक्षाओं के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी बढ़ती थी सब पेंडिंग है, तो इसी के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा काम किया है कि सब लोग बाग ने भुक्के। अमित शाह ने अभी एक बयान दिया है कि 12वीं के बाद इंटर करो, उसमें कितनी 12वीं के बाद इंटर भी हो जाएगी। ये तो मोदी जी कहते हैं यानी कि उसमें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 12वीं के बाद इंटर करो, जो कभी स्कूल में नहीं गया तो 12वीं के बाद वो इंटर भी करा देगा, वो 11वीं भी करा देगा, वो सारे काम करा देगा वो। यानी कि आप मानते हैं एक अनपढ़ सरकार है? अनपढ़ ये है, गुंडा टेक सरकार है। ये चाय नहीं बेकिन है, ये कहना चाय बेचता था मैंने, चाय बेकिन है। ये तो बस ये है कि हवा में 3 दिन का चल रहे। ये तो हिंदू मुस्लिम का विवाद करा के, तो ये तो सरकार अपनी बनाना चाह रही है। यानी हमारे युवाओं का कहना है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। हमारे साथ एक और बैठे हैं मेरे भाई, मैं इनसे जानना चाहूँगा इन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया। आपका शुभ नाम? अनुज। मुद्दा है किस मुद्दे पर वोट किया? इसका बेरोजगारी का है, बहुत मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं बतेरे। किसानों को करना पेमेंट का नहीं हुआ, कुछ पेमेंट नहीं नहीं हुआ। हुआ। इस बार बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमने 25 रुपये बढ़ाए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? 25 रुपये का के बढ़ाया, ना बढ़ाते समय में पेमेंट ना तो और मारते इनका किसानों का। 25 रुपए करने में बताओ। बढ़ाए तो गैस को तो 500 रुपए बढ़ाए इन्होंने। सपा सरकार में 350 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा। बताओ कहाँ से? आपका शुभ नाम? विवेक है जी।
अच्छा, तो आप मानते हैं महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल रहा जी, और अब भी है जी, भूखे मर रहे हैं हम, हमें कौन सा रोजगार मिल रहा है बताओ। तो हम किसान के बालक है, हमें कौन सी गन्ने की पेमेंट दे दी, 25 रुपए गन्ने पे बढ़ा के। आपको क्या लगता है बागपत विधानसभा सीट से कौन सा कैंडिडेट जीत रहा आरएलडी है? जीतेगी जी, एक तरफा जीतेगी, एक तरफा आरएलडी आओगे और पक्का आओगे। हमने पहले भी आरएलडी को दी थी, आरएलडी को दे, आगे भी आरएलडी को दोगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे, आपका शुभ नाम? सतीश धामा जी। सतीश धामा जी, आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ। तो आप भी बताइए, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है, किसे वोट किया है और क्यों वोट किया है? कि आपने आरएलडी को वोट किया है, आपके चेहरे से पता लगता है आपने आरएलडी को वोट किया है। आपकी बार आरएलडी को वोट किया हमने। पहली बार किसको वोट किया था? पहली बार भी आरएलडी को किया था, लेकिन अब की बार और मजबूती से हमने चुनाव लड़वाया है श्री अहमद हमीद जी को, क्योंकि गठबंधन सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन के लिए घोषणाएं की है कि सरकार बनते ही कि हमारी जो पुरानी पेंशन है वे बहाल करेंगे। किसी सरकार ने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया। एक 60 वर्ष तक जो है सेवा में देता है सरकारी नौकरी में, और उसको कोई भी जो है पेंशन नहीं होती, वो क्या लेकर जाएगा बताओ आप भी। वो यानी कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पुरानी पेंशन बहाली का, बेरोजगारी का मुद्दा आप देख पा रहे हैं। हमारे युवा हैं सारे बेरोजगार हुआ, वो किसानों का मुद्दा, ये सब मुद्दा लेकर बीजेपी को बहुत काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में आपका अपना रोबिन धामा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।